वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी और वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चैप्टर नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम है तो उसकी वीडियोस पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर साल बुक की सीरीज़ चेंज होती गई, तो जो फर्स्ट बुक आया था ओल्ड बुक वो उसकी वीडियो बनी हुई थी और वो बहुत पुरानी थी। तो जो इन्होंने सीरीज़ चेंज करते करते अब लास्ट में इन्होंने फाइनल सीरीज़ दी है जो बुक अब चल रहा है 2024 में, तो उसमें जो ये चैप्टर है उसकी ही वीडियो हम आज बना रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की चेंजिंग है, कुछ आंसर की चेंजिंग है। तो नई सीरीज़ का ये चैप्टर नंबर 2, इसकी 5 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज की एक ही वीडियो बनाएंगे, टोटल वीडियो 5 बनेगी ताकि नया जो बुक है नई सीरीज़ वाला, तो उस बुक में और पुराने बुक में जो क्वेश्चन थे तो उनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अभी जो बुक चल रहा है उसके हिसाब से आज हम एक्सरसाइज 2.1 लॉगरिथम का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें वो कैसे होती है। यहाँ पे है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सबसे पहले इसकी कुछ बातें सीखें और ये एक्सरसाइज पूरी आपको समझ में आ जाएगी, इसके सारे क्वेश्चन। देखें मैं यहाँ पे कुछ आपको बातें बताऊँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रखता हूँ 32.49, ठीक है, मिसाल के तौर पे लिखा। अब देखें यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये कितने नंबर के बाद दिया हुआ है? 2 नंबर के बाद। हमें 1 नंबर के बाद पॉइंट रखनी है। कितने नंबरों के बाद? 1 नंबर के बाद। तो 1 नंबर, पहला नंबर तो हमारा ये है 3, तो इसके आगे हमें पॉइंट रखनी है। ये तो 2 नंबर के बाद दी हुई है, तो पॉइंट उठा के हम कहाँ रखेंगे? 3 के आगे। तो यहाँ रखेंगे 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, और ये 2 वही लिखा, 4 और 9 भी हमने वही लिखे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? ये पॉइंट को हमने इस जगह से उठा के इधर रखा, तो जब भी पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह रखें तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 दे देंगे। क्या दे देंगे? 10, याद कर ले। तो अब देखें यहाँ से पॉइंट हम पीछे ले गए, कितने नंबर पीछे ले गए? 1 नंबर। तो यहाँ पे ऊपर इसको हम 1 पावर दे देंगे। ये है हमारा इसका आंसर, और इससे हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, यानी इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। यानी पॉइंट कहीं भी पड़ी हो उसे हम रखेंगे 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद पॉइंट रखेंगे। देखें एग्जाम्पल 2 में एक लिखवा रहा हूँ, देखें फिर क्वेश्चन करेंगे, आसानी से समझ में आएंगे आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूँ 342.421 लिखा मैंने। अब यहाँ पे पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 3 नंबर के बाद। हमें कितने के बाद रखनी? 1 नंबर के बाद। तो ये पॉइंट उठा के हम यहाँ पे रखेंगे 3 के आगे। तो यहाँ देखें 3, ये आ गया पॉइंट 42421, ये सारे लिख लिए। पॉइंट को हमने पीछे करके 3 के आगे रख दिया। अब जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ रखा, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा, तो मैंने क्या बोला था? यहाँ 10 दे देंगे, और 10 देकर ये पॉइंट कितने नंबर पीछे गई? 1 और 2 नंबर पीछे गई। तो ये है इसका भी हमारा आंसर, और ये भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। ये एग्जाम्पल थे आपको समझाने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसमें भी कुछ अलग बातें हैं तो अब आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 9700। अब मैंने क्या समझाया था? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट को उठा के 1 नंबर के बाद रखेंगे। तो यहाँ तो पॉइंट है नहीं, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। तो याद रखिए जिसको पॉइंट नहीं होगी उसको लास्ट में पॉइंट होती है, लेकिन वो हम शो करें या नहीं करें, ठीक है, आखिर में पॉइंट होती है। तो यहाँ पॉइंट है, अब इसको कहाँ रखना है? 9 के आगे। यहाँ उठा के 9 के आगे रखेंगे। फर्स्ट नंबर तो 9 है, तो यहाँ उठाया 9.9
और 7 लिखेंगे। और एक बात, अगर पीछे जितने भी जीरो हों वो जीरो खत्म हो जाएंगे जब हम पॉइंट को उस जगह पे रखेंगे एक नंबर के बाद, उसके बाद लास्ट में जीरो हो या शुरू में जो भी जीरो हो वो जीरो खत्म हो जाते हैं, तो जीरो हम नहीं लिखेंगे। हाँ नंबर होते तो फिर लिखते। तो ये 9 के आगे पॉइंट रखी, 7 लिखा, जीरो खत्म हो गए, इंटू 10 लिखेंगे, 10 लिखा। अब ये पॉइंट पीछे आई, कितने नंबर आई, 1 2 3। अच्छा काउंटिंग में जीरो आएंगे 1 2 और 3 नंबर, तो ऊपर हम 3 दे देंगे। यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखें। यहां पे भी पॉइंट नहीं है तो लास्ट में होती है पॉइंट, इसे उठा के हम 4 के आगे रखेंगे। तो यहां रखा 4 पॉइंट और 9 8। मैंने क्या कहा था, जीरो नहीं लिखना, तो इंटू 10 रेज पावर। अब ये पॉइंट यहां से 4 की जगह पे रखी, कितने नंबर पीछे आई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर देंगे। और यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, और ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखें। 3 में भी वही बात है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट होती है, 9 के आगे ही रखेंगे, 9.6 हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएंगे, इंटू 10 रेज पावर। अब देखें पॉइंट यहाँ से पीछे गई, 9 के आगे रखी, कितने नंबर पीछे गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पीछे गई। और यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही बात है, पॉइंट नहीं हो तो लास्ट में होता है पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट है, 4 के आगे ही रखेंगे, 4.169। ये देखें जीरो नहीं, अगर जीरो होते तो उसको हम नहीं लिखते, तो ये नंबर थे लिखे, इंटू 10 रेज पावर। कितने नंबर पीछे गई पॉइंट, 1 2 और 3, 3 नंबर पीछे गई तो 3 ऊपर लिखेंगे। और यही है इसका भी हमारा आंसर। बात आ रही है समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पे भी वही बात है, पॉइंट हमारा लास्ट में होता है और इसको उठा के हम 8 के आगे रखेंगे, तो 8.4 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4, 4 दफ़ा ये पीछे गई पॉइंट, ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन चेंज है, यहाँ से गौर से समझिएगा। अब पॉइंट तो यहाँ पड़ा है, मैंने क्या कहा था, एक नंबर के बाद पॉइंट देना है। तो यहाँ आप सोचेंगे एक नंबर के बाद दिया, ये नंबर नहीं है जीरो, कोई नंबर हो जिसका वैल्यू हो जीरो तो यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम जब पीछे लेकर आएंगे तो पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो अब कहाँ रखें। तो जब पीछे कुछ नंबर नहीं हो तो आगे लेकर जाएं, फर्स्ट नंबर के आगे, तो पहला नंबर आगे 7 है। अब इस पॉइंट को हम आगे लेकर जा रहे हैं, 7 के आगे रखा, तो यहाँ पे दिया 7.18। और मैंने क्या कहा था, पीछे जीरो या आगे जीरो वो खत्म हो जाते हैं, इंटू 10 रेज पावर। ये पॉइंट आगे गई, कितने नंबर, 1 नंबर। अब 1 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो 1 लिखेंगे हम माइनस का। माइनस का क्यों लिखा, देखिए जब भी पॉइंट को हम पीछे लेकर आएंगे तो जितने नंबर पीछे होंगे उतने नंबर हम पावर प्लस में देंगे। अगर पॉइंट को आगे लेकर गए तो जितने नंबर हम आगे लेकर जाएंगे वो जो पावर होगा वो माइनस में होगा, ये बात याद रख ले। तो ये इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखें। 7 क्वेश्चन में भी यहाँ पॉइंट है और पॉइंट जीरो के आगे नहीं रखना, तो हम नंबर देखें तो पीछे तो नहीं, कोई भी नंबर नहीं, आगे चलेंगे तो आगे भी 2 जीरो पड़े हैं, यानी फर्स्ट नंबर तो 6 आ रहा है ना, तो ये नंबर पॉइंट हम 6 के आगे रखेंगे, 6.43। देखिए पीछे वाले जो जीरो थे मैंने क्या बोला था वो खत्म हो जाएंगे, और ये इंटू 10 रेज पावर दिया। अब ये पॉइंट आगे गई है, कितने नंबर, 1 2 3, 3 नंबर आगे गई, तो 3 माइनस के रखेंगे। पीछे पॉइंट आएगी तो प्लस में नंबर, और आगे पॉइंट जितने भी नंबर जाएगी वो नंबर पावर लिखेंगे माइनस में। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 0.0074, तो यहाँ जीरो, इसके पीछे तो नंबर नहीं, आगे जाएंगे 7 के आगे रखेंगे, 7.4
इंटू 10 रेज पावर, कितने नंबर आगे गए, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे माइनस के, क्योंकि पॉइंट आगे गई। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 में भी ये 0 के आगे पॉइंट पड़ी है, तो हम पीछे तो नहीं ले जा सकते, इसको आगे ले जाएं, 2 के आगे रख दें, तो 2.1005। अच्छा, ये 0 क्यों नहीं खत्म है, आखिर में नंबर दिया हुआ था, तो ये बीच में आने वो लिखने होते हैं। अगर ये भी 0 होता तो ये तीनों 0 नहीं लिखते हम। तो इंटू 10 रेज पावर, ये पॉइंट आगे गई एक नंबर, तो 1 देंगे वो हम माइनस का। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। ये हम देखिए किस तरीके से हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। साइंटिफिक नोटेशन में 10 ज़रूर होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का कंप्लीट हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें बोला था कि इसको चेंज करें साइंटिफिक नोटेशन में। अब इनको बोला है कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करें। तो ये खुद क्या है, खुद ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि मैंने बोला था 10 के ऊपर पावर हो, 10 देखें, 10 इस सब के ऊपर पावर है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। एक बात यहाँ पे समझिए, देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52.100। अब मैं बोलूँ आपको इसको कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को लेंगे यहाँ पे 5.21 और 0 ख़त्म हो जाते हैं, इंटू 10 रेज पावर, ये पॉइंट पीछे आई एक नंबर, तो पीछे प्लस का 1 आएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अच्छा, ये क्या था, जब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था तो ये किस में था, ये था हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में था ये, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में, चेंज किया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये है, हमें दिए हुए हैं कि साइंटिफिक नोटेशन दिए हुए हैं, इनको फिर दोबारा उस हालत में लाएं, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आए। बात आ रही समझ में। तो ये वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरीके से लाना है, तो यहाँ पे गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है और उसके देखिए 10 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पावर 4 है। 4 का मतलब है यानी 4 दफ़ा पीछे पॉइंट आई थी, ठीक है ना। 7 के आगे रखी, 4 दफ़ा पीछे पॉइंट, और वो चारों नंबर गुम है, यानी वो दिए नहीं हुए। तो गुम कौन से नंबर, ख़त्म कौन से नंबर होते हैं, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है, और 1 2 3 4 नंबर, ये है इसका हमारा आंसर। ये है हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन था, इसको वहाँ चेंज किया। अब इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए पॉइंट को उठा के आगे रखेंगे 7 के, तो 7 पॉइंट, ये 4 ही 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो इंटू 10 रेज पावर 4 देंगे, 1 2 3 4, 4 दफ़ा पीछे, वही चेंज हो जाएगा। यानी ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब साइंटिफिक नोटेशन है उनको उसी हालत में ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना है हमें। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पावर देखें, इसको गौर से समझिएगा। पावर में लिखा हुआ है 10, लेकिन 10 वो माइनस का है, तो माइनस का यानी ये जो पॉइंट है ये पीछे से इधर आई होगी ना, ये आगे से नहीं आई होगी, ये पीछे से आगे लेकर आते हैं तब वो पावर माइनस में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था। तो ये कितने नंबर पीछे से आई है, 10 नंबर पीछे से आई है, और इस पॉइंट के पीछे तो 1 नंबर जाहिर है, बाकी 9 नंबर गुम है। तो ख़त्म कौन से नंबर होते हैं, 0, यानी 9 हम 0 देंगे और 1 8 देंगे, क्योंकि 8 तो इस पॉइंट के पीछे पड़ा है। तो यहाँ पे किस तरीके देखें, 1 और यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे देंगे 8
072 यहाँ पे पड़ी थी पॉइंट, ठीक है। और ये पीछे भी अगर 0 दे दें तो आप दे दें, ये पीछे वाला 0 काउंटिंग में तो नहीं आएगा, ये सिर्फ इसके इसलिए देते हैं कि पॉइंट हमारी शो हो, जाहिर हो कि पॉइंट दी हुई है। तो ये है इसका हमारा आंसर, ठीक है। अब देखें इसको अगर दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो पॉइंट को लेकर जाएंगे, पीछे तो कोई नंबर नहीं, आगे लेकर जाएं तो 0 के आगे तो रखनी नहीं है, तो 8 के आगे रखेंगे तो देखें 9 ये 1 ये 10 हो जाएंगे और 10 माइनस के देंगे क्योंकि पॉइंट आगे लेकर गए। तो यानी साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा ऑर्डिनरी फॉर्म में लाना है हमें। तो इसका भी हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अब यहाँ पे पावर 6 से प्लस का है, ठीक है। इसका मतलब है इधर से पॉइंट पीछे आई थी, कितने नंबर आई थी, 6 पावर है, 6 दफ़ा पीछे आई थी। तो 6 में से 3 नंबर तो दिए हुए हैं, देखिए बाकी 3 नंबर गुम है, तो गुम कौन से नंबर हो जाते हैं, ख़त्म कौन से नंबर हो जाते हैं, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 0 1 8 और यहाँ पे 3 0 दे देंगे। तो ये है हमारा, इसका भी हमारा आंसर, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे 6 के आगे, तो ये 3 0 लास्ट वाले तो ख़त्म, बाकी इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें ये 8 नंबर पीछे आई है, पॉइंट आगे से इसे पीछे आई है, तो 3 नंबर यहाँ दिए हुए हैं, बाकी 5 नंबर गायब हैं, गुम हैं, तो वो 0 होते हैं। 7 8 6 5 लिखा, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका भी आंसर। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखें 4 नंबर माइनस का ही, 4 है यहाँ पे माइनस का, यानी पीछे से पॉइंट आई है, आगे पीछे से आगे आई है। तो ये पॉइंट तो दी हुई, इसके पीछे 1 नंबर दिया हुआ है, बाकी 3 नंबर देने वो गुम है, ख़त्म है, तो गुम सिर्फ 0 होते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 तो 0 देंगे, और 2 तो इस पॉइंट के पीछे पड़ा था ना, एक 2, और यहाँ से 0 5 देंगे, यहाँ पड़ी थी हमारी पॉइंट, इसके पीछे अगर आप 0 देना चाहें तो दे सकते हैं। यही हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है और यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर देखें दोबारा इसको पॉइंट को उठा के 2 के आगे एक ही नंबर के आगे रखेंगे तो 1 2 3 4 4 ही हो जाएंगे 10⁻, और ये माइनस के होंगे क्योंकि आगे पॉइंट लेकर गए। और यहाँ पे भी देखें ये 10 नंबर पीछे पॉइंट आई है, 10 नंबर, तो 10 नंबरों में से 2 नंबर तो हैं, 8 नंबर नहीं है, तो वो 0 होते हैं। 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर। यही इसका बुक वाला आंसर है। और यहाँ पे देखें इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, 6 नंबर आगे से पीछे आई है पॉइंट, 6 में से 3 नंबर हैं, देखें पॉइंट के आगे 3, बाकी 3 गुम है, तो वो 0 होते हैं। यहाँ पे रखेंगे 4 5 0 2, ये 3 नंबर आ गए, बाकी 3 0 दे, ये हो गया इसका भी आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 8 नंबर ये पीछे से आगे आई है पॉइंट, तो इस पॉइंट के पीछे 1 नंबर तो दिया हुआ है, बाकी 7 नंबर जो गुम होते हैं वो 0 होते हैं, तो 7 0 दे, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये नंबर लिखे 2 8 6 5, यहाँ पड़ी थी पॉइंट, और इसके पीछे अगर 0 देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, 6 नंबर आगे से पीछे है क्योंकि प्लस का नंबर है, पीछे आई ये पॉइंट, तो 3 नंबर पड़े, बाकी 3 आप दे दें, तो 3 0 5 6 और 3 वो 0 देंगे। यही है इसका भी हमारा आंसर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है 9th क्लास की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर पहले से ही बना हुआ था मेरा, लेकिन वो बहुत पुरानी वीडियो है और वो पुराने बुक से बनी हुई थी, तो नए बुक की जो क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हैं, और जो सारी हमारी वीडियो है सब नए बुक की बनी हुई हैं। मैंने सोचा कि ये भी हमारा नए बुक का ही चैप्टर बना हुआ हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वीडियो लिखी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।